दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक दरिंदा, एक गहना चोर, एक ट्रक का टायर चोर, रसूखदार, राजनीतिक पकड़ रखने वाला, कांग्रेस की आईटी सेल में काम करने वाला, हमेशा नशे में रहने वाला, कोरेक्स तस्कर, शराब तस्कर, गांजा तस्कर और गहना चोर पत्रकार काफी वायरल हो रहा है। उस पत्रकार का नाम है रामानंद पांडे। पत्रकारिता के मंदिर में घुसा हुआ दरिंदा रामानंद पांडे और विराट 24 न्यूज का काला सच आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला सच तो यह है कि महिला न्यूज एंकरों से छेड़छाड़ की जाती है। कर्मचारियों को ब्लैकमेल कर सच को कैद करने का खेल रामानंद पांडे के द्वारा खेला जाता है। रीवा के विराट 24 न्यूज में न्यूज महिला एंकरों के साथ दरिंदगी करने का मामला प्रकाश में आया है। बहरूपिया रामानंद पत्रकार है या दरिंदा, आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, ये है हकीकत, और वो भी हमारे शहर रीवा के बीचों बीच की कहानी है। एक ऐसे बहरूपिया की कहानी जो बाहर से समाज सेवक, अंदर से शिकारी है। नाम है रामानंद पांडे, जगह विराट 24 न्यूज का ऑफिस और काम पत्रकारिता नहीं बल्कि पत्रकारिता के नाम पर सबसे गंदा धंधा। जरा सोचिए, जिस इमारत के बाहर सच की आवाज का बोर्ड टंगा है उसके अंदर लड़कियों की चीखें दबाई जाती हैं। कभी गलत जगह हाथ लगाना तो कभी काम का बहाना बनाकर घंटों अपने पर्सनल रूम में बुलाकर परेशान करना, और जब वो लड़कियां ना कह दे तो नौकरी से निकालने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। वाह रे बहरूपिये, बाहर समाज सेवा का ढोल और अंदर दरिंदगी का तू खेल खेल रहा है। क्या यही है तेरी पत्रकारिता या फिर ये है नोट छापने की मशीन? जी हाँ, जिसमें इज्जत को कुचलकर रुपया निकाला जाता है। और सुनिए, ये खेल सिर्फ लड़कियों तक नहीं रुकता। अपने ही ऑफिस के वीडियो एडिटर से महीनों काम करवाओ, जब बेचारे सैलरी मांगे तो कहते हो थाने में बंद करवा दूंगा। अरे ये क्या है, मीडिया का ऑफिस या फिर डर और धमकी का अड्डा? आज मैं इस स्टूडियो से, इस कैमरे से, इस स्क्रीन से सीधा सवाल पूछने वाला हूं, क्यों ऐसे दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं? क्यों इन्हें कानून का डर नहीं? क्या पत्रकारिता के नाम पर इनका प्रेस कार्ड इनका बचाव कवच है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों सिस्टम, पुलिस प्रशासन सब चुप है? दर्शकों, बारी है आपको इस दरिंदगी का असली चेहरा दिखाने की, जो विराट 24 न्यूज के ऑफिस की चार दीवारी के भीतर होती है। चार दीवारी जो सच का किला होनी चाहिए थी, आज वो डर, ब्लैकमेल, दरिंदगी और शर्म का अड्डा बन चुका है। हमारे पास चश्मदीद गवाह हैं, पीड़ित हैं, जिन्होंने वो सब सहा जो एक शब्द समाज में सोचना भी मुश्किल है। लेकिन ध्यान रहे, हम उनके चेहरे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद है उन्हें सुरक्षित रखना। और तो बहुत अच्छे से बात की, फिर धीरे धीरे गलत तरीके से छूना शुरू किया। जी हाँ, यहाँ पर जॉब करने के लिए आई एक महिला एंकर ने बताया कि पहले तो उसने बहुत अच्छे से बात की, फिर उसने धीरे धीरे छूना शुरू कर दिया। कहता था, अगर मुझसे अच्छे से रहोगे तो प्रमोशन मिलेगा। मैंने मना किया तो बोला तुम्हारा कैरियर खत्म कर दूंगा। डर के मारे चुप रही, लेकिन अब और नहीं। ये धमकी दी कि एक वीडियो एडिटर ने बताया कि मैंने महीनों काम किया, दिन भर एडिटिंग की, लेकिन जब सैलरी मांगी तो बोला तुम्हें थाने में बंद करवा दूंगा। मुझ पर झूठे केस डालने की धमकी दी। मजबूर होकर मैंने जॉब छोड़ दी और आज और धमकी देना। पत्रकारिता विराट 24 न्यूज का एक कर्मचारी बताया कि मैंने देखा कि कई लड़कियों को परेशान किया जाता है, कभी उनके कपड़ों पर कमेंट, कभी बॉडी पर गंदी बातें। जब एक लड़की ने शिकायत की तो उसे ऑफिस से हरकतें करने का आरोप लगाया गया और ऑफिस से उसे बाहर निकाल दिया गया। और यहाँ सच बोलना गुनाह है और दरिंदे का साथ देना इनाम। क्या यही है फ्री प्रेस या ये है फ्री पास, गंदी हरकतें करने का लाइसेंस? और ये सब सिर्फ ऑफिस के भीतर नहीं, ये बहरूपिया अपने शहर के ही पत्रकारों को टारगेट करता है, उनके खिलाफ झूठी खबरें चलाता है, उनको बदनाम करता है और फिर उनसे ही पैसों की मांग करता है।
पहले इज्जत मिट्टी में मिलाओ, फिर सच नहीं बल्कि सौदेबाजी का हथियार होता है। दर्शकों, अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो ऐसे बहरूपियों को खुला छोड़ देता है, जो कानून आम आदमी पर तो बिजली की तरह गिरता है लेकिन इन प्रेस कार्डधारी दरिंदों के सामने गायब हो जाता है। मैं रीवा की पुलिस से पूछना चाहता हूं, क्या आपके कान में रुई ठूंस दी गई है? क्या आपको पीड़ित लड़कियों की चीखें नहीं सुनाई देती है, या फिर प्रेस लिखा कार्ड आपके लिए गुनाह की छूट का लाइसेंस है? और हमारे नेताओं से भी सवाल है, आप मंच पर महिला सुरक्षा के भाषण देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, लेकिन आपके शहर में बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और आप खामोश हैं, क्योंकि दरिंदे के पास कैमरा है या क्योंकि आपको डर है कि ये आपकी भी खबर चला देगा। दर्शकों, सच्चाई ये है कि सिस्टम जानबूझकर आंख मूंद लेता है, क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि ताकत, पहुंच और ब्लैकमेल की ताकत का है। ये लोग कानून को कानून नहीं मानते और कानून इनको खुद डरता है। अगर आज रामानंद पांडे को नहीं रोका गया तो कल ये किसी और की बेटी, बहन या मां को अपना शिकार बना सकता है। कानून अगर सच में समान है तो ये जेल में होना चाहिए, ना कि न्यूज चैनल की कुर्सी पर। दर्शकों, अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ रीवा की है तो आप बहुत गलत हैं। ये बीमारी हमारे मीडिया के जिस्म में गहरे उतर चुकी है। रामानंद पांडे जैसे दरिंदे अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से मौजूद हैं और खेल सबका एक ही है। दर्शकों, ये सिर्फ एक मामला नहीं है, इसके पेशे में घुसी हुई गंदगी के बहुत सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं और जब तक हम आप इन गंदे चेहरों को बेनकाब नहीं करेंगे तब तक पत्रकारिता की पवित्रता को बचाना नामुमकिन है। दर्शकों, आज आपने एक चेहरा देखा रामानंद पांडे का, लेकिन असल में ये चेहरा अकेला नहीं है, ये उन सैकड़ों हजारों बहरूपियों का प्रतीक है जो पत्रकारिता के मंदिर में घुसकर उसे अपनी हवस और लालच का बाजार बना चुके हैं। ये वो लोग हैं जो सच का झंडा लेकर निकलते हैं लेकिन असल में सच का गला घोंटते हैं। ये वो लोग हैं जो कैमरे के सामने आपके हीरो हैं लेकिन कैमरे के पीछे आपकी बेटियों के लिए खतरा है। सोचिए, अगर हम चुप रहे तो कल ये बहरूपिया आपके मोहल्ले में होगा, आपके बच्चों के भविष्य से खेलेगा और आप सिर्फ खबर देखते रह जाएंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? अब वक्त है आवाज उठाने का, अब वक्त है सिस्टम से सवाल पूछने का, अब वक्त है इस गंदगी को साफ करने का। ये लड़ाई सिर्फ एक न्यूज चैनल की नहीं है, ये लड़ाई है हर उस नागरिक की जो सच को जिंदा रखना चाहता है, सच को जिंदा देखना चाहता है। ये लड़ाई है उन बेटियों की जो अपने सपनों के साथ इस पेशे में आती हैं और दरिंदों के चंगुल में फंस जाती हैं। याद रखिए, ये देश पत्रकारिता का मंदिर है और ऐसे बहरूपिये इस मंदिर को अपवित्र कर रहे हैं। हम आप मिलकर इन्हें बाहर निकालेंगे। रामानंद पांडे, सुन ले, तेरे लिए कैमरा आज आईना है और कल यही कैमरा तुझे जेल की सलाखों के पीछे दिखाएगा। ये वादा है और ये लड़ाई अब नहीं रुकेगी। धन्यवाद।